नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। मित्रों, आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं और वो विषय है डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की क्षमता या उसके प्रति कुछ हिंट्स, कुछ गाइडेंस कि डिसीजंस कैसे लिए जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। श्री कृष्ण रूपी चेतना हम में सदैव जागृत रहे। इसी प्रार्थना के साथ आइए चर्चा करते हैं। So the first point in decision making based on Bhagavad Gita is feelings are temporary. Never take any permanent decisions based on your feelings. Feelings are temporary. Never take permanent decisions based on your feelings. जब भी हम निर्णय लें तो किसी भी भावनात्मक स्टेट में अपन ये कोई भी डिसीजंस ना लें। मतलब टेक डिसीजंस ओनली इन मेंटली बैलेंस्ड स्टेट। एनी डिसीजन टेकन इन एक्सटेसी और इन एक्सट्रीम sorrow, depressed state will be wrong. So avoid decisions in extreme emotions. All right. Point number 3. Am I taking decisions in anger or in any sort of attachments? हाल ही में आपने महाभारत देखी होगी और उसमें धृतराष्ट्र के डिसीजंस जो होते थे वो अपने पुत्र मोह के प्रति जो उनकी अटैचमेंट थी, खुद को राजा और पुत्र को राजा देखने की जो अटैचमेंट थी, उसके कारण सारे डिसीजंस उनके गलत हुआ करते थे। तो इस चीज़ को हमें समझना है मित्रों। फोर्थ पॉइंट है, एम आई फोकसिंग ओनली ऑन द रिजल्ट्स। किसी भी जर्नी में हमें ज़्यादा आनंद लेना चाहिए। इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ मच मोर एंजॉयबल रादर देन अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ इट। उदाहरणार्थ, अगर मैं अभी आप सोच लूँ और एक्सपेक्ट करने लग जाऊँ आप लोगों से कि आप मेरे वीडियोस बेहद पसंद करें या खूब बड़ी तादाद में देखें, हज़ारों लाखों की तादाद में देखें, और इसी तरह के रिजल्ट आउटकम के पीछे मैं अगर पड़ जाऊं तो आपको लगता है कि मैं और दोबारा करने का प्रयास करूँ नहीं। सो ये करने के प्रोसेस को अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो ही मैं अगला वीडियो करूँगा। कहने का मतलब यह है मित्रों, द प्रोसेस हैज़ टू बी एंजॉयड, नॉट द आउटकम ऑफ इट। Outcome has never given happy feelings to anybody. मैंने जैसा भी पहले एक वीडियो में कहा था कि 98% लाने के बाद भी एक 12th क्लास के स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसको 96% आए थे और उसका टारगेट था कि 98% आना चाहिए। उसके बावजूद भी उसने सुसाइड किया था। यही आउटकम बेस्ड जिनकी थिंकिंग होती है वो इसी प्रकार के कदम उठा लेते हैं। तो कभी भी आपके डिसीजंस आपके आउटकम से अत्यधिक अटैच्ड होंगे अगर, तो यही स्थिति बनेगी जो कि सरासर गलत है, जिसके आउटकम इसी प्रकार से होते हैं जो कि उचित नहीं है। Whatever is done without faith is useless. जो भी आप करें उसमें पूरा विश्वास रखें अपने आप में और आपकी उस गतिविधि में कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है।
if you have no faith in whatever you are doing, it's not worthy doing it. छठा पॉइंट है, कीप योर गोल्स वेरी हाई. Whatever seventh point is, whatever is good for society is good for you. किसी भी डिसीजन में कई बार हम इस प्रकार से उलझ जाते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है. अगर आपको अपने लिए डिसीजन लेना सही नहीं समझ में आए और आपके पास 2 या 3 रास्ते नज़र आते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, अब उसको ये देखने का प्रयास कीजिए कि मैं अगर ए डिसीजन पे जाता हूँ तो उसमें केवल मेरा भला है या सोसाइटी का और पूरे देश का भला है. बी डिसीजन लेता हूँ तो मेरा भला है, मेरे परिवार का भला है, सोसाइटी का भला है. तो जब तक आप बहुत बड़े पैमाने पर जाकर के नहीं सोचेंगे, आपको डिसीजंस सही आपके नहीं होंगे. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक decisions based on whether the decision is good for the society too or not. आठवां महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी आप करें, हैव ट्रस्ट इन गॉड. जो लोग एथिस्ट हैं वो भी ये मान के चलें, जब आप अपने आप के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मतलब ये भी शास्त्र में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आपके अंदर के भगवान, आपके अपने आप में विश्वास आपका इतना होना चाहिए कि आप सही डिसीजन तभी आप ले पाएंगे और तभी आप वेवरिंग नहीं होंगे कि आज आपने कुछ और सोचा, कल आपने कुछ और सोचा, उससे किसी को लाभ नहीं होगा. 9th पॉइंट है, the right counseling can lead to better decision. अगर आपने भगवत गीता अभी तक नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए. आपने उसमें देखा होगा कि अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. श्री कृष्ण भगवान अगर चाहते तो उनको 1, 2 लाइन 3 लाइन बोल करके ही उनको दांडी उठाने पर मोटिवेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने बहुत तरीके से उनको काउंसलिंग दिया और तभी उनको एक अंदर से उनको इंस्पिरेशन प्राप्त हुई. सो यहाँ मित्रों में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का फ़र्क मैं आपको समझाना चाहूँगा. मोटिवेशन इज समथिंग लाइक आइसिंग ऑन द केक एंड इंस्पिरेशन इज समथिंग द बेस ऑफ द केक. जब तक बेस नहीं होगा, जब तक वो डिसीजन आपका अंदर से नहीं आएगा, जब तक निश्चित रूप से आपका डिसीजन वो पूरी तरह से आप पूरे एफर्ट्स नहीं करेंगे. तो एवरी डिसीजन हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन. एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज get counseling sessions if you are confused. There is nothing wrong in discussing with like-minded people, with experienced people, those who are expert counselors, those who are life coach, those who are very much interested to benefit the society based on their good experience of their life. So nothing wrong in going for counseling sessions. And last but not the least is read Bhagavad Gita. That is the instruction manual of our life. Read it. You will get a great help how to lead a comfortable life, peaceful and stay mentally stable. How to be unflappable. ये आपको उसी से आ पाएगा. तो मित्रों, अब जो मैं आपको वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको आप ज़रूर देखिए अंत तक, बेहद आपको आनंद आएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन.